हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो डिवाइन फेमिनिन्स है उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है, उनकी जो स्टोरी होती है एक इन ट्विन फ्लेम जर्नी, वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो भी मुझे चैनल हो रही है वो, ठीक है। हालांकि सबकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है, सबके पैटर्न्स और सबके सिचुएशंस थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे या फिर कुछ ये कहिए कि कुछ कॉमन जो पैटर्न्स होते हैं, कुछ कॉमन जो वुंड्स होते हैं, उनको इस चैनलिंग में एड्रेस किया गया है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बोला कि मेरे चैनल पे या हमारा ये जो चैनल है, इस पे मैं वही वीडियोस डालती हूँ जो मुझे इंट्यूटिवली, जो मुझे यूनिवर्स से गाइड होता है। वो ये नहीं है कि मैं हर दिन बनाने वाली हूँ वीडियोस, या मुझे मेरे चैनल को ग्रो करना है या व्हाटएवर। जब मुझे लगेगा कि जितना मुझे बताना था आप सबको अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, वो मैं बता चुकी हूँ, उसके बाद मैं वीडियोस शायद से ना बनाऊं। और बिकॉज सी, जो बातें हैं जो आप सुन के अपने ऊपर काम कर सकते हो, वो ऑलरेडी बातें सारी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता है कि मैं रोज़ आके वो वीडियोस बनाऊँ, और ना ही मैं आपको को डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ कि आप रोज़ वही वीडियोस देखो बार बार आके। हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए आप आके देख सकते हो, और जो भी चैनल को विज़िट करेगा वो सारी वीडियोस के थ्रू उनको एक आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या होता है और क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं वीडियोस नहीं बनाने वाली हूँ। तो ऐसा टाइम आएगा जब मुझे लगेगा कि ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है, उसके बाद आपको ही काम करना है। कब तक आप ये वीडियोस देखते रहोगे ना कभी आपको आपकी लाइफ जो है वो एक ट्रैक पे लाने के लिए आपको ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट। और मेरा इंटेंशन यही है कि आपको थोड़ा सा जो है वो पुश करने के बाद आपको जो है इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स की ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके क्या क्या इमोशंस होते हैं वो बात करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग कनेक्शन के टाइप्स बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक यूनिक कनेक्शन है तो सिचुएशंस बहुत डिफ़र करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो मिलते हैं, ठीक है। कुछ लोग मिलते हैं, उनको इंटेंस अट्रैक्शन फील होता है, इंटेंस केमिस्ट्री होती है, कुछ दिनों तक आप बबल फेज़ में रहते हो, सब अच्छा चल रहा होता है, बहुत ही सही जा रही होती है चीज़ें। आपको लगता है कि जिस चीज़ को आप हमेशा ढूंढ रहे थे, जो काइंड ऑफ कनेक्शन आप हमेशा से चाहते थे, वो आपको मिल गया है कहीं ना कहीं। और जब आप वो उसकी खुशी या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और वो सब चालू रहता है, उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आने की वजह से जो फियर्स और वुंड्स होते हैं वो बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तब क्या होता है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ जब बढ़ने लग जाती है। जैसे कि कुछ भी अच्छा आपको लगता है कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, या ये तो इतनी अच्छी चीज़ें तो कभी लास्ट नहीं करती है, या फिर आपको अगर जेलसी के इश्यूज़ है, इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ है, या अगर किसी दिन उसने गलती से आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप एंग्जाइटी जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो आपका जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है वो बाहर आना होता है, ताकि आप उसको हील कर पाए, ठीक है। अभी अटैचमेंट स्टाइल पे जो वीडियोस है वो मैंने बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देखिए। अटैचमेंट स्टाइल्स जो है वो हमारी बचपन से ही डेवलप हो जाती है, एंड उस स्टाइल के अकॉर्डिंग हमारे रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं। तो आप वो वीडियोस देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरा कनेक्शन ये हो सकता है कि आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हो और आपको कुछ ऐसे फील नहीं होता है, लेकिन कुछ बहुत सालों बाद फिर आप अगेन रिकनेक्ट करते हो। फिर कुछ लेवल पे आपका जो कुछ तो मैच करता है, आपके वैल्यूज़, आपकी ये बातें, आपको लगता है अरे पहले तो हम ऐसे मैचअप नहीं किए, लेकिन अभी तो हम कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली उतने साल आपकी जो है वो अवेकनिंग धीरे धीरे चल रही होती है। कुछ लोगों की एकदम मैसिव अवेकनिंग हो जाती है, और कुछ लोगों की धीरे धीरे बहुत सालों में होती रहती है। ये आपके प्लैनेट्स पे भी डिपेंड होता है, आपकी कौन सी दशा है, कौन सी महादशा चल रही है, उस हिसाब से भी आपकी जो अवेकनिंग की जर्नी है वो चलती रहती है। तो जब वो प्लैनेट्स का टाइम पीरियड आता है तब आप उस लेवल का उसका इफ़ेक्ट फ़ील कर पाते हो, है ना। तो बहुत सालों बाद आप फिर से कांटेक्ट में आते हो, एंड तब जब बहुत साल बाद कांटेक्ट में आते हो तब आप फिर से वो सारी चीज़ें फ़ील करते हो कि कुछ डीप कनेक्शन है, आप बहुत सारे आपके जो बहुत सारी चीज़ें मैच करती है, ऐसा।
और दूसरा कैटेगरी ये है कि ये अभी मुझे पता नहीं है कितने जन को समझेगा, लेकिन ये भी एक कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, जो डिवाइन फेमिनिन्स है ये स्पिरिचुअलिटी में पहले इंट्रोड्यूस की जाती है उनको, ठीक है। बेसिकली इनको सोल शॉक किसी और चीज़ से मिलता है एंड उसके बाद ये अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देती है और ये स्पिरिचुअलिटी में जाती है, मेडिटेशंस करती है और उस स्टेट में सोल कनेक्शन, सोल लेवल पे ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट होती है। फिजिकली नहीं, 3D वर्ल्ड में नहीं, सोल लेवल पे या स्पिरिट वर्ल्ड में या 5D लेवल पे उनके ट्विन सोल से कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही कनेक्ट होती है वो एट द सोल लेवल, उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब 3D में मिले तो नहीं होते हैं, लेकिन इनको पता होता है डीप डाउन कहीं तो कि मेरी जो है वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चल रहा है और एक स्टेज के बाद मैं किसी इंसान से मिलने वाली हूँ, ये माइंड में हमेशा चालू रहता है, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहती है, बहुत फोकस्ड रहती है अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके। बेसिकली उनको पता होता है कि मुझे एक अपने बेस्ट वर्जन में आना है, तभी जाके मैं वो बेस्ट पार्टनर अट्रैक्ट कर पाऊँगी। ये उनको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पता होता है। तो पहले ये अपनी पूरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो करने के बाद फिर 3D में उनका ट्विन फ्लेम से उनकी मीटिंग होती है और फिर जब वो मीटिंग होती है ये इमीडिएटली रिकॉग्नाइज़ करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि सारा हीलिंग पहले ही हो चुका है। सारा कर्मा बेसिकली उनका पहले क्लियर हो चुका होता है, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द कर्मा। एंड फिर जब 3D में मिलते हैं तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते या ज़्यादा सेपरेशन नहीं होते, जो माइनर इश्यूज़ है उन पे वो वर्क करते हैं एंड देन वो उनका जो कनेक्शन है वो आगे चलता है। तो ये 3-4 टाइप के कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आपका इनमें से कुछ भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई भी टाइप का आपका कनेक्शन हो, आपकी जो बेसिक लेसन्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेम ही रहती है, ठीक है। अब डिवाइन फेमिनिन्स की फीलिंग्स या इमोशंस कैसे होते हैं जर्नी में, जैसे ही उनका जो बचपन से लेके बड़े होने तक का मैंने एक वीडियो बनाया था कि उनकी जर्नी कैसी रहती है। बहुत सा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में उन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे हुए होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, है ना, बहुत क्लोज जाते हैं किसी के भी ये, और फिर बाद में बहुत क्लोज जाने के बाद इनको डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हो कहीं ना कहीं आप खुद को निगलेक्ट करते हो। तो ये फ्रेंड्स के साथ भी होता है या कहीं इनके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है पहले, ट्विन फ्लेम जर्नी के पहले, कि इन्होंने बहुत किया किसी के लिए, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं लोगों से, ठीक है। और बहुत करते 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 फिर जब आप बहुत ज़्यादा करते हो किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जब देते हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं फिर वो लेसन लाता है कि आपको इतना अटैच नहीं होना है चीज़ों से या लोगों से, है ना। तो वो चीज़ छीन ली जाती है या कुछ तो ऐसे बुरा होता है कि फिर आप फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने तो सब इसको इतना अच्छा हमेशा से किया, हमेशा मैं इनके सुख दुख में इनके साथ थी और इनकी तो लाइफ आगे जा रही है और मेरी कहाँ जा रही है, मैं तो वहीं पे हूँ अभी तक। ये इसके लिए हुआ क्योंकि आपने आपकी लाइफ पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने उन लोगों पे ही ध्यान दिया और वो लोग से ज़्यादा अटैच होने के कारण आपने उनको सारी एनर्जी दी अपनी, तो वो प्रोग्रेस कर गए और आप प्रोग्रेस नहीं किए क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ डाइवर्टेड थी। जैसे मेरा एनर्जी वाला वीडियो है यूनियन कैसे होगा, वो आप वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो वो एनर्जी हर कनेक्शन में वो अप्लाई होता है, ना सिर्फ ट्विन फ्लेम में। ट्विन फ्लेम में क्या है, ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पाते हो। ये सारी चीज़ें समझने के लिए ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई होती है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर होता है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, जैसे सर्कस में नहीं होते वो मिरर्स बड़े बड़े, जहाँ पे आप बड़े दिखते हो और बहुत सारे दिखते हैं, तो वैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपको सारे पैटर्न्स, आपके वुंड्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, जो अब तक आप सोए हुए थे, आपको पता नहीं चल रहा था आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, आप लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के थ्रू आप सीखोगे। तो वो एनर्जी वाला जो मेरा वीडियो है वो सारे कनेक्शंस में यूज़ होगा। जब आप दूसरों को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश बन जाना है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपने आप को भी एनर्जी देना इम्पॉर्टेंट है, आपको खुद को चार्ज करना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मोबाइल की चार्जिंग होती है, ऐसे आपको पहले तो खुद को चार्ज करना है, खुद के लाइफ के भी चीज़ों पे ध्यान देना है और फिर एट द सेम टाइम दूसरों को भी एनर्जी देनी है। ये नहीं कि हमेशा फोकस दूसरों पे ही है और खुद को निगलेक्ट कर जा रहे, वही को डिपेंडेंसी है और उसी को हील करना है। तो डिवाइन फेमिनिन जो होती है ये हमेशा ऐसे सारे कनेक्शन से इनको लेसन्स मिलते रहते हैं हमेशा,
ठीक है, बड़े होने तक बहुत से धोखे, बहुत से डिसअपॉइंटमेंट्स, फिर ये सोचते कि यार मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, मैं तो अकेले ही ठीक हूँ एंड ऑल लेकिन ये लेसन्स को समझना इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से जब ये चीज़ रिपीट होती है तो वो उनको समझ में आता है। फिर जो आप ये वीडियोस देखते हो, फिर टीचर्स जो बताते हैं आपको, जिन्होंने एक्सपीरियंस की है जर्नी, तो वो आपको समझाते तो आपको समझ में आता है कि हाँ, इंसान शायद से गलत नहीं था, लेकिन जो मैं इतनी एनर्जी डाल रही थी उस कनेक्शन में तो वो इम्बैलेंस हो रहा था। जब आप बहुत ज़्यादा दोगे तो लेने का भी आपको आदत नहीं पड़ती ना, तो वो रिसीविंग एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। रिसीविंग एनर्जी ब्लॉक होने से फिर सामने वाला व्यक्ति अगर चाहता भी है आपको देना तो भी वो दे नहीं पाता, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो गिविंग एनर्जी है। ये दोनों एनर्जीज़ को हमेशा बैलेंस में रखना होता है, गिविंग एंड रिसीविंग, है ना। आपको रिसीव भी करने आना चाहिए। एंड फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग, मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट गिविंग। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम हमारे अंदर के जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उनको बैलेंस करना सीख रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे। मतलब अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करना है ना, तो शिवन शक्ति क्या है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। गिविंग भी आना चाहिए एंड रिसीविंग भी आना चाहिए। ये नहीं कि बस दिए जा रहे, तो मतलब आपका शिव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और शक्ति इतनी एक्टिव नहीं, फिर डिसअपॉइंटमेंट ही होगा ना। फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा कि कोई आपके लिए कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि आप चांस ही नहीं दे रहे हो किसी को करने का। उसके उल्टा सिनारियो, अगर बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में हो, आप दूसरों को दे नहीं रहे हो, तो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे तंग आ जाएंगे, फिर वो अपने आप चले जाएंगे लाइफ से, क्योंकि आपसे उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली, ये दोनों एनर्जीज़ होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स इनिशियली बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होती है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के आने के बाद वो यही सब चीज़ें करती है, सेम रिपीट टेलीकास्ट होता है वहाँ पे, बहुत गिविंग एनर्जी में रहती है। हमेशा मैस्कुलिन के बारे में सोचना, उसको कॉल करना, उसको टेक्स्ट करना, उसको ये देना, उसको वो देना, उसका बर्थडे स्पेशल करना, उसको कॉल करके उसका मूड चीयर अप करना, हमेशा उसके प्रॉब्लम्स पे हाजिर रहना, सल्यूशन देना, हमेशा ये दिखाना मैं तो अवेलेबल हूँ हमेशा, है ना। आप गिविंग एनर्जी में होती हो, तो वो मैस्कुलिन वो रिसीविंग एनर्जी में ज़्यादा होता है, तो वो कुछ आपको रिवर्ट बैक नहीं करता, कुछ आपके लिए कुछ करता नहीं। लेकिन फिर आप थक जाते हो, फिर आप सोचते हो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मैंने तो कितना कुछ किया। तब आता है सेपरेशन, फिर सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है कनेक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आपका जो पैटर्न है या बैलेंसिंग वर्क है वो करते हो। तो डिवाइन फेमिनिन्स फिर ये सीखती है कि बैलेंस कैसे करना है गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी को। लोगों पे आप जो है वो, पहले आपकी आदत थी लोगों को ऐसे बहुत ही सिर पे चढ़ाना या बहुत ज़्यादा अटैच होना, तो अभी कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है वो सीखते हो डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है। अब मैस्कुलिन से आप जब मिलते हो तो आपको ऐसे लगता है कि ये कितना सही इंसान है ना, आपको ऐसे लगता है आप कुछ भी नहीं हो और वो बहुत सही है। अब यहाँ पे जैसे कोडिपेंडेंसी वाला मैंने बोला, गिविंग एंड रिसीविंग, वो एक पैटर्न आपको पता चलता है गिविंग वाला। सेकेंड पैटर्न आपको ये पता चलता है आपका लो सेल्फ एस्टीम। आपके जो डीएनए में सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग होती है लो सेल्फ वर्थ या लैक ऑफ सेल्फ लव। लैक ऑफ सेल्फ लव होने की वजह से ही गिविंग ज़्यादा होता है, आप प्लीज़ करते हो दूसरों को, है ना। तो उसका एक्चुअल में रूट कॉज उसका ये है कि आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो या अपने आप को काबिल नहीं समझते हो टू रिसीव लव। आपको ऐसे लगता है मैं कुछ करूँगी अच्छा तो ही सामने वाला भी मुझे अपनी लाइफ में रखेगा और सामने वाला मुझे कुछ देगा। लेकिन सामने वाला देगा कैसे जब आप रिसीविंग की एनर्जी में हो ही नहीं। रिसीविंग की एनर्जी में कब होगे, जब आपको आपका वर्थ पता होगा, सेल्फ लव स्ट्रांग होगा, तो आप पे फोकस करोगे, आपकी लाइफ पे फोकस करोगे, चिल करोगे, है ना। तो सामने वाला आपको देना भी स्टार्ट करेगा। तो लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, फेमिनिन में सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो समझती है मैस्कुलिन पता नहीं हो तो शायद से मुझे पसंद ही नहीं करता, वो तो कितना गुड लुकिंग है, वो तो कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि वो 3D लाइफ की चीज़ों में बहुत एक्टिव रहता है, बहुत प्रोग्रेस रहती है उनकी, है ना, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहता है, अच्छा खासा कमाते हैं। आपको जो है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ फील होता है, आपको जो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जज करना, क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो। फिर जब आप थक जाते हो फिर आप सोचते हो कि बेसिकली आप ये उनको जो है एक पेडिस्टल पे चढ़ा देते हो डिवाइन मैस्कुलिन को, और ऐसा करने से मैस्कुलिन जो है वो और भी उनको एनर्जी मिलती जाती है, तो वो आपको कुछ एनर्जी देते नहीं है।
अब जब आप थक जाते हो, जब आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, फिर आप कहीं से सुन लेते हो सेल्फ लव करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जो चीज़ों में खुशी फील होती है वो चीज़ें करनी चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इससे क्या होती है, जो वाइब्रेशन है वो रेज़ होती है ना। सो वाइब्रेशन जो है वो रेज़ होने से क्या होता है, आपकी एनर्जी इंप्रूव होना स्टार्ट कर देती है। आपकी एनर्जी आप खुद को चार्ज करने लग जाते हो, है ना। फिर आप कहीं ना कहीं खुद का वैल्यू फील करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे आप जो रिसीविंग मोड है वो अपना ऑन करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। इसके लिए फिर जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, आपका मैस्कुलिन ट्विन आपको कांटेक्ट करता है। दैट इज़ द रीज़न वाई ही कॉन्टैक्ट्स यू, बिकॉज आपकी एनर्जी अब उसको नहीं मिल रही होती है। तो आपको एनर्जी वाला वीडियो देखिए, यूनियन कैसे होगा, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। तो ये होता है फेमिनिन की जर्नी, कैसे वो ये दो इश्यूज़ जो मेनली मैंने बताए, कोडिपेंडेंसी एंड लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, बहुत ज़्यादा खुद को डीवैल्यू करना या खुद को कम समझना और उसको हमेशा से पेडिस्टल पे चढ़ाना, ये इश्यूज़ जो है ये डिवाइन फेमिनिन जो अपनी जर्नी पे फील करती है। और बेसिकली इमोशंस को एक्सट्रीम वे में फील करने का जो उनका नेचर होता है, एम्पैथिक होते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा क्राइंग होती है। अब अगर हम ऐसे देखें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रोते रहना चाहिए, लेकिन जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हैं उनको फील करना इम्पॉर्टेंट है। क्राइंग इज़ अ गुड वे ऑफ रिलीजिंग योर नेगेटिव एनर्जी, रिलीजिंग योर कर्मा। आप ये जो है एक पर्जिंग प्रोसेस है, और जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हो तो रोना इसके लिए ही आता है क्योंकि पेन को जो रिलीज़ करना होता है, पेन तभी रिलीज़ होता है जब आप उसको फील करें। तो जब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है, कहीं ना कहीं ये पास्ट के पेन है जो आपने तभी फील नहीं किए थे। जो मेरा वीडियो था डिवाइन फेमिनिन्स की कामिक अकाउंट से, ऐसे कुछ तो नाम है, उसमें मैंने बताया था ये हमेशा पेन को उन्होंने छुपाया है और अब ये सारा पेन बाहर आ रहा है, तो उसको फील करना इंपॉर्टेंट है। आप रोइए अगर रोना आ रहा है तो, लेकिन ये नहीं है कि बस रोते रहे दिन भर या अपने फैमिली के सामने रोए ताकि वो भी टेंशन में आ जाए। जस्ट फील योर पेन एंड रिलीज़ इट, बिकॉज यू आर सपोज टू रिलीज़ इट। ये रिलीज़ तभी होगा जब आप इसको फील करेंगे, और उसके बाद गेट बैक टू वर्क, आप अपने काम पे लग जाइए। जब बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है तो उसको रिलीज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी हीलिंग बेसिकली होती रहती है डिवाइन फेमिनिन्स की, और जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन्स अपने पेन को हील करती है, अपने इश्यूज़ को हील करती है, कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करती है, दूसरों पे ज़्यादा अटैच अब नहीं होती है, वहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करती है गिविंग एंड रिसीविंग का, एंड खुद का जो सेल्फ वर्थ का इशू है वो भी हील करती है सेल्फ लव करके, अपनी वैल्यू समझ के। आप कोई भी हो, आप में एक चीज़ तो ऐसी होगी ही होगी जो आप अच्छे से कर सकते हो, तो खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। और भगवान ने आपको बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। भगवान से कभी गलतियाँ होती है क्या? तो आप अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ जो है ये डिवाइन फेमिनिन हील करती है। जैसे डिवाइन फेमिनिन अपने आप को हील करती है, उनकी जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ट्विन 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 करते उनकी माला जपेंगे तो पेन ही फील होगा। ट्विन तब आएगा आपकी लाइफ में जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, जब आप इंडिपेंडेंट बन जाओगी। यही इक्वेशन है, जो भी यूनियन चाहते हैं वो यही इक्वेशन है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर मैरिड, डोंट थिंक अबाउट योर ट्विन। आप आपकी मैरिड लाइफ पे ध्यान दीजिए, आपकी रिलेशनशिप्स पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे हेल्दी बैलेंस क्रिएट कीजिए। अगर आप मैरिड है और आप ट्विन के बारे में सोच रहे हैं तो दो चीज़ें होंगी, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। एक तो आप ट्विन को एनर्जी दोगे और ट्विन आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, या जो भी है वो आपको कुछ अप्रोच नहीं करेगा जब तक आप ट्विन के बारे में सोच रहे हो। बीइंग मैरिड, आप मैरिड हो उसका एक रीज़न है, आपका कर्मा है उस इंसान के साथ। और कोई भी रीडर जो किसी को बोलते हैं मैरिज पे एडवाइस देते कि आप उनको छोड़ दो या आप आपके ट्विन का वेट करो, आप उनके लिए ही बने हो, वो कर्मा क्रिएट होता है और वो रीडर पे भी वो कर्मा फिर लागू हो जाता है। स्पिरिचुअल एडवाइस यही है कि आप मैरिड हो क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और मैरिज जो है ये 3D वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे कुछ नहीं होता। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप हमेशा आपके ट्विन से कनेक्टेड ही रहते हो। तो मैरिज में आप यहाँ पे हो क्योंकि आपको कुछ कर्मा क्लियर करना है। तो अगर आप वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप कर्मा क्लियर कैसे करोगे? कि कर्मा क्लियर करना है तो उस रिलेशनशिप्स में 100% देना होगा। और जैसे आप वहाँ पे सुकून फील करना स्टार्ट करोगे तब आपकी ट्विन जर्नी में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी,
ठीक है। देखिए, जहाँ पे हमें एक बेटर सिचुएशन चाहिए होती है ना, भले आप मैरिज में हो, भले आप सिंगल हो, या भले आप जॉब में हो, आपको दूसरा जॉब चाहिए। सपोज़ फॉर एग्जांपल आप अभी के जॉब में हैप्पी नहीं हो, आपको अच्छा वाला जॉब चाहिए, आपको अच्छा एनवायरनमेंट वाला जॉब चाहिए। उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका अभी का जो जॉब है वहाँ पे अच्छा फ़ील करना स्टार्ट करो, वहाँ पे आप आपका बेस्ट एफ़र्ट दो, वहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड रखो उस चीज़ के लिए। वहाँ जब वो ऐसी एनर्जी क्रिएट करोगे तब जाके आप सेम एनर्जी वाला जॉब अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपका सराउंडिंग अट्रैक्ट करती है। जब आप वहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो और आप सोच रहे हो नहीं मुझे तो ऐसा जॉब चाहिए, तो आपको जो नया जॉब मिलेगा वो भी वैसा ही होगा जैसा पहले था, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, आप ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं किए, आपने आपका बेस्ट दिया ही नहीं, तो वहाँ जाके भी आप कंप्लेंट मोड में ही रहोगे, ब्लेमिंग मोड में ही रहोगे। सेम अप्लाइज टू रिलेशनशिप्स। अगर आप अभी के रिलेशनशिप्स में ब्लेमिंग एनर्जी में हो तो नया पर्सन भी ऐसे ही मिलेगा जहाँ पे आप सेम पैटर्न या सेम इश्यूज़ पे आप ब्लेम करते हो। तो जहाँ पे अभी का मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में इसके लिए पावर होती है, क्योंकि आप अभी का मोमेंट जब सही कर लेते हो, वहाँ पे सारे कर्मा क्लियर करते हो बाय बीइंग प्रेजेंट in that situation, by being grateful to God, by giving your 100% in that present situation। उसके बाद आगे चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट होती है। या आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, या अगर नहीं तो आप इसके बारे में सोचिए और इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। तो मैरिड लोगों के लिए मैं यही एडवाइस करूँगी, क्योंकि मुझे मेल्स भी आते हैं, लेकिन क्या होता है मेरे अभी मेरा वर्क भी चल रहा है, और अभी कैसा हो रहा है, मेरा घर पे भी थोड़ा हाउस वर्क थोड़ा चल रहा है, घर का काम चल रहा है थोड़ा, सो आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू रिप्लाई। अदरवाइज़ मैं मेल्स का रिप्लाई करती हूँ जितना हो सके उतना। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल जो मैरिड है, तो उनके लिए मेरा एक कॉमन सा एडवाइस यही है। फिर भी अगर आपको कुछ और पर्सनल डाउट है तो आप मुझे मेल कीजिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस, आई विल ट्राई टू मैं अपनी तरीके से उसका आपको एक पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ, ठीक है। पेन में मत रहिए, बस किसी से तो बात कीजिए, ठीक है। एंड एनर्जी, आपकी एनर्जी पे ही ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और बैलेंसिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। सो ये मुझे आपको बताना था डिवाइन फेमिनिन्स की ओवरऑल जर्नी कैसे होती है, ठीक है। तो आप अगर वो स्टेट पे अभी आए नहीं हो तो आपको वहाँ जाना है। कैसे जाना है, जैसे मैंने बताया, आपकी एनर्जी पे काम करके। जब तक ट्विन के बारे में सोच रहे हो, यूनियन के बारे में सोच रहे हो, यूनियन नहीं होने वाला है। जब आप इतने इंडिपेंडेंट, इतने सेल्फ सफिशिएंट बन जाओगे कि आपको लग रहा है कि कितनी सही है मेरी लाइफ, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कितनी खुश हूँ, कितने अच्छे लोग हैं मेरे साथ, दैट इज़ द एनर्जी व्हेन यू विल अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम इन योर लाइफ। जब ज़रूरत नहीं होती है तब वो चीज़ें आसानी से मिल जाती है ना, वैसे, ठीक है। सो ये था मेरा वीडियो, काफ़ी लंबा हो रहा है ये वीडियो। सो आप देखिए, इसके बारे में पढ़िए या सोचिए, आप भी इस पे रिफ़्लेक्ट कीजिए थोड़ा अपने आप, मेडिटेशन में या कुछ भी, जो भी आपकी इंट्यूशन है उसको सुनना स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब भी सुनिए, लेकिन अपनी इंट्यूशन भी सुनिए, अपनी जर्नी देखिए लाइफ की, ठीक है। So take care all of you, and I love you all so much, and I'll see you soon. Okay, thank you, bye.